ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पार्ट टू जो है वो इस वीडियो का है। ये हॉलीवुड हम क्वेश्चन कर रहे थे कैप्टन की बुक से और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना सीख रहे थे। तो हमने अभी तक क्या काम कर लिया है, हमने जो है 3 काम बेसिकली कर लिए। पहला काम हमने ये किया, जो लाइन बाय लाइन आइटम्स थे उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। जो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे उसको भी हमने वर्कआउट कर लिया। जो हमारे अकाउंट्स थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब मैं आपको जो है ये बात कर रहा था कि या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये कि मैं फॉर्मेट बना दूं और मैं वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दूं, जो जो मुझे यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा तरीकाकार मैंने आपसे कहा मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता हूँ। मेरा काम करने का अंदाज़ जो है वो ये है कि मैं जो है वो फॉर्मेट ख़ुद से बनाऊँगा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनाना आपको सिखाऊँगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन का आगाज़ करता हूँ कि आप किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप जो है वो सॉल्व जो है वो आप करेंगे। ठीक है जी। तो मैं जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके सामने और देखते हैं किस तरीके से ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फॉर्मेट जो है वो आपका बनेगा। सबसे पहला काम, सबसे आसान काम, पहले तो आप जो है ना वो लाइन बाय लाइन आइटम्स को और आप जो है ना वो लोन नोट्स को और आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ना पहले आप पुट कर दें। देखें, किसी चीज़ का आपने फैसला करना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आपने इस चीज़ का जो है वो फैसला करना है। इसका फैसला करना बहुत आसान है। देखिए, इन्वेंट्री, सेल ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, सेल टू क्रेडिट कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, पेबल्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर, ये एक ऑपरेशनल मैटर है, रेगुलर आइटम है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जाएगा। उठा के यहाँ से इसको कॉपी करें और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले जाएं। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? वर्किंग कैपिटल में फॉल करेगा आपके पास। ठीक है, दीज 3 आइटम्स विल बी प्लेस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट, लोन। लोन आप क्यों लेते हैं? लोन आप या तो एक्वायर करते हैं, लोन आप पे करते हैं। लोन का मकसद क्या है? बिजनेस को फाइनेंस करना, सोर्स ऑफ फंडिंग है। तो ये दोनों फिगर्स जो है वो आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगी। सो ये देखिए कितना आसान है कि आपको खुद ही वर्ड आपको बता रहा है कि मैं कौन सी एक्टिविटी में जाना है। उसके बाद आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। देखिए, स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 65 के। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू, लिंक करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द स्टार्ट। याद रखिएगा स्टार्ट में आएंगे ये। एक मिनट मैं देख लूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 65 माइनस, यस सही लिखा है मैंने। एंड एंड ऑफ द ईयर कितने? 132। ये तो आंसर मेरा मैच हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा आंसर अगर 132 आया ना, इसका मतलब मैंने सवाल सही सॉल्व किया। ठीक है ना, फिर स्टूडेंट को खुशी भी होती है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया ज़िंदगी में। और खैर, अब देखिए मैंने लाइन बाय लाइन आइटम्स को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को जो है वो ख़त्म कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना वो अकाउंट्स को जो है वो बैलेंस भी कर दिया। मैंने सारे अकाउंट्स जो है वो आपके सामने जो है वो बैलेंस कर दिए। देखें आप, मेरे पास कोई भी अकाउंट इस वक्त जो है वो ऐसा नहीं है जो मेरे पास अकाउंट बैलेंस ना हो। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है वो मैं इसकी वैल्यू जो है ना वो मैं पुट करूँगा कहाँ पे? रेलिवेंट प्लेस के ऊपर। ठीक है, रेलिवेंट प्लेस का मतलब ये है कि ये कौन सी जगह पे जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है। इसमें कौन कौन सी फिगर है जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जो है वो आती है? नंबर 1, परचेज ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। परचेज ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट रूटीन मैटर है? नहीं, आप रूटीन में एसेट्स परचेज नहीं करते। ये आपका इन्वेस्टमेंट पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट अपने नॉन करंट एसेट्स में करते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है, ये रूटीन ऑपरेशनल आइटम नहीं आपका। सो आप क्या हेडिंग बनाएंगे? मैं यहाँ से थोड़ा सा एक शॉर्टकट लगाऊंगा, मैं कॉपी करूँगा इसको यहाँ पर। ये अब आपने यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि आप परचेस कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो में कंट्रीब्यूट करेगा 236। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, एसपीएल में आता है। आपने इसकी वजह से, यानी कि ये जो प्रॉफिट है 304 का, हमने इसको एडजस्ट करना होता है नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंसेस के ऊपर। तो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को यहाँ पर जो है वो एडजस्ट करूँगा नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस के ऊपर।
SPL में ये आइटम लेस होता है, यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा। सो इज इक्वल टू 87। नेक्स्ट वन, ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका कलर चेंज करेंगे जी, ताकि मुझे जो है वो ये बात जो है वो पता लग जाए कि मैंने जो है वो ये अकाउंट में जो डाटा था ये मैंने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक हो गया जी, ये काम कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सवाल में कोई रोल नहीं है, इग्नोर करेंगे इसको आप। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? सोर्स ऑफ फंडिंग है जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा जनाब ये। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ओके, आप इसको लिखते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से जो फिगर आ रही है राइट इशू की, और शेयर प्रीमियम के अकाउंट से जो राइट इशू की फिगर आ रही है, दोनों को ऐड कर दें, इज इक्वल टू राइट इशू 30 प्लस शेयर प्रीमियम 30, ये आपके पास 60 आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास 60 का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू राइट इशू। ठीक है ना, एंड शेयर प्रीमियम एज वेल। और 40 और 20 का डिक्रीज आ रहा है। इसको हम फॉर्मेट को ज़रा सीधा कर दें थोड़ा सा ज़रा। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास इन दो अकाउंट्स का कलर भी चेंज करें। ये देखिए, रिवोल्यूशन सरप्लस सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे नहीं आता। 50 का आपके पास गेन आया था, ये आप एसेट अकाउंट में ले गए। यहाँ पर ये देखिए रिवोल्यूशन रिजर्व, ये एसेट अकाउंट की वर्किंग को सपोर्ट करता है। सो यू विल ऑलवेज मेक द अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस, लेकिन ये सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे नहीं आता। रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर मैंने आपको डिटेल कमेंट्री कर दी है। डिविडेंड्स पे, डिविडेंड आप किसके ऊपर पे करते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर पे करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज़ योर सोर्स ऑफ फंडिंग, तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? इसको हम फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी ले जा सकते हैं। स्टैंडर्ड आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। ओके, मेक श्योर कि आप माइनस का साइन लगाएं। ठीक है, जब इसको आप सम अप करेंगे तो आपका आंसर 53 नेगेटिव आ जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सेव करते हैं डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा जनाब अली? टैक्स पेबल। टैक्स पेबल हमारा 94 का हमने टैक्स पे किया है। ऑपरेशनल मैटर है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है। टैक्स एक रेगुलर आइटम है, फाइनेंसिंग है। ठीक है, आपके पास 94 का जो है इसकी लोकेशन है H73। सो कहाँ पे आता है ये? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद जो है वो हमारे पास आता है लेस टैक्स पेड। मैं यहाँ पर एक और हेडिंग भी ऐड कर देता हूँ, मुझे बाद में टाइप करनी पड़ेगी, लेस इंटरेस्ट पेड। ये दो हेडिंग्स जो है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आती हैं। ठीक है, इज इक्वल टू H माइनस H37 मे बी, नो नॉट 37, सॉरी एक मिनट दोबारा जाना पड़ेगा। 73 सॉरी, इज इक्वल टू माइनस H73। ये जी 94 का हमारे पास जो है वो टैक्स पेड आ गया, रेड कलर दे दिया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डिस्पोजल है। डिस्पोजल में मेरे पास दो चीज़ें जी, एक तो गेन है। गेन मेरा क्या है जी? गेन हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐड किया होता है। नॉन कैश आइटम है जी आपका, नॉन कैश इनकम है आपकी ये, इसके से आपका प्रॉफिट जो है वो आपका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम गेन ऑन डिस्पोजल को वहाँ पर SPL में ये ऐड होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको हम लेस करेंगे। सो इज इक्वल टू माइनस 23। अच्छा जी, देखिए गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ टेंजेबल, जानबूझ के लिख रहा हूँ ये टेंजेबल नॉन करंट एसेट, क्योंकि मैं इससे कुछ और हेडिंग्स जो है वो भी आपकी जो है वो बना के आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? अच्छा आप देखिए ये एरिया मेरा कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ बातें सिखा चाहता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन होती है टेंजेबल एसेट्स की, इसी को उठा के यहाँ पर लिखिए, इसको आप चेंज करके एमोर्टाइजेशन कर दें। ये इंटेंजेबल एसेट्स के ऊपर है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ टेंजेबल नॉन करंट एसेट, इसी को कॉपी पेस्ट करें, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स, खत्म होगी बात। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अच्छा देखिए, अगर गेन आ सकता है तो आपके पास जो है वो क्या आ सकता है? एक और गेन भी लिख सकते हैं हम, क्या भला?
वो है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ये भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फॉर्मेट मैंने आपको याद नहीं कराया, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि फॉर्मेट आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपके पास 3 गेन है, इन्हीं को कॉपी कीजिए कंट्रोल सी करके, ये देखिए, ये देखिए, आप इसी गेन को लॉस में कन्वर्ट कर दें, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है ना, ये ऐड होगा क्योंकि लॉस एसपीएल में एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होता है, लेस होता है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यहाँ पर आप इसको लॉस करें, यहाँ पर इसको आप ऐड करें, इसको भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे, लॉस करेंगे। कॉपी पेस्ट करते हैं बहुत ख्याल रखना है, आपने साइन चेंज करने होते हैं या वर्डिंग चेंज करनी होती है, याद रखिएगा, ऐड लॉजिक याद रखिएगा। तो ये आपका फॉर्मेट देखिए काफ़ी डिटेल बन गया। लोग रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, ये चीज़ यहाँ आती है, ये चीज़ आती है, मैंने आपको लॉजिक समझा दी है। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ रहता है, हाँ हमारे पास कुछ अकाउंट्स थे, टैक्स पेबल हो गया, डिस्पोजल भी हमारे पास हो गया, हमारे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव 10 का के 93 हमारे पास है ये। ठीक है, इंटरेस्ट और इज इक्वल टू के 93। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा एक मिनट, हमारे पास अभी भी कुछ है, एक मिनट, अभी हमने सवाल हमने वाइंड अप नहीं करना जब तक पूरा अकाउंट ना देख लें हम। मुझे याद है एक्रूअल्स के नाम से भी हमारे पास एक अकाउंट था, अकाउंट्स को पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं एक्रूअल्स और इंटरेस्ट। ओके, 0 से 30 पे जा रहा है आपका एक्रूअल्स, इंक्रीज आ रहा है लाइबिलिटी में, सो वी विल कंसिडर इट एज कैश इनफ्लो, सो इंक्रीज इन एक्रूअल्स, इंक्रीज इन पेबल ले लें आप, ये ख़त्म कर दें। ठीक है ना, और आप यहाँ लिख दें 0 से 30, तो ये 30 आ गया आपके पास आंसर यहाँ पर। ओके, ये मैं उस अकाउंट से भी लिंक कर सकता था और साथ में मैंने रेफरेंस भी दे दिया यहाँ पर। अच्छा, इंक्रीज इन पेबल्स का वर्ड चेंज करके इंक्रीज इन एक्रूअल्स कर लें, ठीक हो गया। आपके पास ये भी सही हो गया, ऑल्ट इज इक्वल टू करें, इसका सम करें, 150 इसका सम आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम हमारे पास जो है वो 64 आ जाएगा, 304, सबका सम कीजिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। समटाइम्स वो एमसीक्यू में आपसे मांगता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने सिर्फ और सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना होता है, आपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इस्तेमाल नहीं करना होता। ओके, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट से आएगा, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाया हुआ है, मुझे याद है, ये देखिए 46 का इंटरेस्ट पेड है, तो ये देखिए मेरे पास ये फिगर भी आ गई। इन दोनों का सम कर लेते हैं, 140 आंसर है, इज इक्वल टू 518 प्लस 140, 378 आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका आंसर आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपकी डन है। अब आपके पास यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझानी है, देखिए अगर आप टेंजेबल नॉन करंट एसेट परचेज करें तो आपने यहाँ पर कोई एसेट जो है वो सेल भी किया था, तो मैं यहाँ से एक शॉर्टकट लगाऊंगा, थोड़ा सा कॉपी करूंगा एक स्टेटमेंट को, प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ टेंजेबल नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू डिस्पोजल अकाउंट से ये फिगर आएगी मेरे पास, डिस्पोजल अकाउंट से मेरे पास ये फिगर आएगी 98 की, और ये पॉजिटिव फिगर आएगी क्योंकि ये कैश इनफ्लो है। अब देखिए इसी को आप एक मतलब कॉपी कीजिए, इसको कन्वर्ट कर दिए टेंजेबल से इनटेंजेबल के अंदर, इसको आप कन्वर्ट कर दें, परचेज ऑफ इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स, प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स, जो कि सवाल में नहीं है लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूँ। इसी को दोबारा कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, परचेज ऑफ इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट को चेंज कर दीजिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के वर्ड से, चेंज कर दीजिए इसको भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के वर्ड से चेंज कर दें। नहीं जी, आपका फॉर्मेट बन गया। इस सवाल में लीज, गवर्नमेंट ग्रांट और डेफर टैक्स का एलिमेंट नहीं है, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है मौका खो के नाम से, उसमें जो है वो आई थिंक सो डेफर टैक्स और लीज का जिक्र है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको वो ट्रीटमेंट जो है वो भी आ जाएगा। इसमें एक एडिशनल आइटम जो है वो आप ऐड कर दें, डिविडेंड, जिस तरह इंटरेस्ट रिसीव होता है इस तरीके से एक होता है डिविडेंड रिसीव। कॉपी पेस्ट करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो परचेज इज नेगेटिव,
परचेज इज़ नेगेटिव, प्रोसीड्स इज़ पॉजिटिव, प्रोसीड्स पॉजिटिव, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव इज़ पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा, कैश इनफ्लो में कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है और कैश आउटफ्लोज में कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है। इन तीन चीज़ों का सम देंगे, 128 आंसर आएगा। देखिए 378, 128, 53 माइनस, देखते हैं क्या आंसर आता है जनाब। 378 प्लस 128 प्लस माइनस 53, आंसर आया 197। ठीक है, 197 माइनस 65, देखते हैं 132 आंसर आता है कि नहीं आता। अगर आ गए तो सवाल ठीक है। ये देखें जी आंसर 132। सो मैंने सवाल ठीक किया। अब देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको एट ए ग्लैंस जो है वो एक चीज़ समझ में आएगी कि हमने किया क्या सवाल में। हमने अकाउंट्स बनाए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट किए, लाइन बाय लाइन आइटम्स को देखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बनाए, एडजस्टमेंट्स परफॉर्म की, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट अकाउंट्स में दिया, अकाउंट्स को बैलेंस किया, और फिर हमने फॉर्मेट को बिना याद किए, बिना रट्टा लगाए, हमने जो है ख़ुद से फॉर्मेट बना के सवाल सॉल्व कर दिया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ीद किसी टॉपिक या क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनानी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है, ताकि आपकी मदद हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।